बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हज़रात भी वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा सलाम। और आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है एक अजीब व गरीब वाक़या सरज़मीन मक्का पे रुनुमा हुआ, और बहुत लोग जानते हैं, जो लोग यूट्यूब देखते हैं उनको ये वाक़या पता है कि वहाँ पे क्या हुआ है। एक शख्स जो 30 अक्टूबर की रात 10:30 बजे नशे की हालत में कार ड्राइव कर रहा था, तो मस्जिद हराम जो मक्का में मौजूद है वहाँ पे वो कार लेके उसके सदर दरवाज़े पे पहुंचा ही था कि कार रुक गई, दीवार से टकरा गई और सऊदी ऑफिशियल्स ने उसको गिरफ़्तार किया। उसको पकड़ा तो पता चला वो अहले हबशा से था, यानी वो सियाफ़ाम शख्स था। तो जब ये ख़बर मैंने देखी और मुझे कुछ लोगों ने मैसेजेस किए और फेसबुक पे भी कि इस हवाले से क्या प्रेडिक्शन है, आपका क्या पॉइंट है, तो जब मैंने ख़बर देखी मैं डेफ़िनेटली बहुत ही हैरान हो गया और इसने काफ़ी असर किया। क्योंकि जब कोई ऐसा वाक़या होता है जिसका पहले से सुना हुआ हो तो बहुत सी मेमोरी रिकॉल हो जाती है। तो जब मैंने ये देखा कि ये अहले हबशा से है और सियाफ़ाम है, तो यहाँ से मुझे एक हदीस याद आई रसूल खुदा की, जो अल्लामा डॉक्टर सैयद ज़मीर अख्तर नकवी साहब बहुत ज़्यादा पढ़ते थे और बिहार में भी मौजूद है और ग़ैबत तूसी में भी मौजूद है हदीस। जो बिहार में हदीस मौजूद है वो थोड़े से अलग तरीके से मौजूद है। उसमें ये बयान किया गया है कि खाने काबा का अहले हबशा के हाथों मुनहदिम होना, यानी यहाँ पे ये बात इस हदीस के अंदर वाज़े की गई है कि अहले हबशा जो है वो इन्हिदाम की कोशिश करेंगे काबे की। तो एक ये हदीस है, और एक हदीस जो अल्लामा डॉक्टर सैयद ज़मीर अख्तर नकवी हमेशा इस हवाले से पढ़ते थे प्रेडिक्शंस के हवाले से, तो आप सही बुखारी और हज़रत आयशा के हवाले से पढ़ते थे कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ हुमैरा, मेरे कान में उस हबशी ग़ुलाम के नेज़े की आवाज़ आ रही है जो काबे की बुनियादों को खोद रहा है। तो अब यहाँ पे आप रसूल खुदा का अंदाज़ और जिस तरह आप डिपिक्ट कर रहे हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं काबे के हवाले से, तो एक अजीब व गरीब है कि एक हबशी ग़ुलाम, तो ग़ुलाम तो आपको पता ही है कि यहाँ ग़ुलाम का सेंस आ रहा है, यानी कि वो पेड होगा, उसको हो सकता है पीछे उसके कोई और ताकतें हों जो उनसे ये काम करवाएंगी कि काबे की बुनियादों को खुदवाने की या इन्हिदाम की माज़ल्ला कोशिश की जाएगी। तो ऐसा बयान हमें दो हवाले से ऑलरेडी मिल गया, और इस वक्त जो वाक़या हुआ है ये वाक़या हैरान करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ऐसी चीज़ों से हैरानी होती है और इल्म के बाद फिर हैरानी का दर्जा है कि आप इल्म जब आपके पास आ जाए तो आप फिर हैरानी की दुआ मांगें। तो बेशक ये हैरानी की बात है, और ये एक अजीब व गरीब और गैर मामूली वाक़या हुआ है कि यहाँ भी इत्तेफाक से वो शख्स सियाफ़ाम है, वो अहले हबशा से है, और उसका जो इक़दाम है वो लाज़मी तौर पे बताता है कि वो काबे की जानिब गामज़न था। लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ और जो सिनेरियो रसूल खुदा ने अपनी हदीस में बताया है, या जो हमें बिहार में मिलता है कि वहाँ पे इन्हिदाम की बात हो रही है और रसूल खुदा बाकायदा उसका एक्शन भी बता रहे हैं, तो अब यहाँ पे ये बात कंफर्म नहीं है कि ये अलामत हतमी है कि गैर हतमी है। हतमी से मुराद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो अलामत जो लाजमी तौर पे होंगी, जो डेफिनेट हैं, जिनको होना है, जैसे सूरज में शबी का आना या रमज़ान में आवाज़ का आना, तो ये हतमी है। लेकिन वो अलामत जो गैर हतमी हैं उनमें से कौन सी, ये कौन सी अलामत होती हैं जो चेंज हो सकती हैं, जहाँ पे इल्म बदा वाक़े होगा, अल्लाह को बदा वाक़े होगा और प्लान चेंज हो जाएगा। जैसे इस्माइल की खंजर चलना था लेकिन यहाँ पे बदा हुआ और दुम्बा आ गया। तो जब कुरान में इसके शवाहिद मौजूद हैं तो ये ऐसा होता है। तो इसी तरह बदा अगर वाक़े हो जाए तो ये चीज़ चेंज भी हो सकती है। इसको हम माज़ल्ला किसी और तरह से नहीं सोचेंगे, वो सोचना कुफ्र है कि ये तो हदीस में बयान था पर ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम अपने इंसानी ज़हन से नहीं सोचेंगे, हम इल्म इलाही के तरीके से सोचेंगे, और वो ये है कि बदा वाक़े होगा, यानी चीज़ चेंज हो जाएगी, उसके बजाय कोई और चीज़ भी आ सकती है। तो अब यहाँ पे हदीस में तो ये बयान है कि बाकायदा वो इन्हिदाम की कोशिश करेंगे, वो उसको खोदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चीज़ इस तरह भी साबित है कि काबे की जो जोग्राफियाई लोकेशन है इसमें इख्तिलाफ़ है कि जो हज़रत इब्राहीम ने जिस लोकेशन पे और जिस साइज़ का काबा बनाया था, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे, अरब की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मक्का में सैलाब आया और काबा बह गया था। और ये बात है चौथे इमाम ज़ैनुल-आबिदीन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद के दौर की। और फिर उसके बाद आपको पता है कि हजर अस्वद को नस्ब किया गया और उसी सूरत में इमामत की गवाही हुई। तो काबा बह चुका है और काबा उस पोजीशन पे नहीं है। और एक हदीस हमें ऐसी भी मिलती है जिसमें काबे की पोजीशन और लोकेशन के हवाले से रसूलुल्लाह ने कहा कि ये वो जगह नहीं है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम ने काबा बनाया था। और हमें ज़हूर के बाद के वाक़यात में ये बात मिलती है कि काबे को दोबारा तामीर किया जाएगा
اور اس کی اصل حالت اور اصل شکل میں دوبارہ بنایا جائے گا، اور جہاں پہ امام زمانہ نماز جمعہ ادا کریں گے اور آپ کا پورا لشکر اور آپ کے چاہنے والے آپ کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کریں گے۔ تو لازمی بات ہے جب کعبہ دوبارہ بن رہا ہے تو ایسا پاسبل ہے کہ کعبہ انہدام بھی ہو سکتا ہے معاذ اللہ، اور انہی واقعات میں انہی احادیث کے سلسلے میں جو بیان ہے تو ان احادیث کے تناظر میں یہ ممکن ہے کہ کعبہ اہل حبشہ کے ہاتھوں، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا، انہدام ہو سکتا ہے، اور پھر آ کے امام زمانہ اس کو نئے سرے سے اجسن نو اس کی تعمیر کریں، اس پلان پہ، اس لوکیشن پہ، اس حساب سے جس حساب سے حضرت ابراہیم نے اس کو تعمیر کیا تھا، اور پھر یہاں پہ امام زمانہ کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا ہو اور پھر ولایت کی گواہی ہو، تو یہ ممکن ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں چیزوں پہ بات ہوتی رہے گی، اور ظہور کے حوالے سے، پریڈکشنز کے حوالے سے بہت کچھ ہے، بالکل چیزیں میں نے آپ لوگوں کے لیے نکالی ہوئی ہیں، اور روز میں اسی کوشش میں رہتا ہوں کہ کوئی ایسی نئی چیز پیش کی جائے، کوئی نئی ایسی بات منظر عام پہ لائی جائے جو اس سے پہلے نہ ہوئی ہو، تاکہ آپ کے لیے بھی انفارمیشن ہو، اور مجھے بھی اس کی خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ محنت کر رہا ہوں، کچھ پیش کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔